बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हाल है? ठीक ठाक है, खैर खरीदा तबीयत ठीक है। उम्मीद आप लोग सब खरीद से होंगे। और अभी हम किचन में आ चुके हैं और अभी इंशाल्लाह आज की जो दोपहर का जो लंच है, जो दोपहर की रेसिपी है, क्या तैयार हो रही है आज मैं आपको वो दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी और पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको पूरी रेसिपी की समझ आएगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह कि आज हम क्या बना रहे हैं। और ये देख लेंगे, हमने सबसे पहले तेल डाला, तेल में प्याज काट के डाल दिए और उसको हल्का से ब्राउन करने के लिए रख दिया। जैसे ही ब्राउन होंगे उसके बाद अगला जो प्रोसेस आपको दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। साथ साथ में आपको समझ आती जाएगी कि मैं क्या बना रहा हूँ। ये देखिए, अंडे भी बॉयल हमारे हो गए हैं। आज बता ही देता हूँ, आज हम बना रहे हैं जनाब अंडा और गोश्त का कौरमा, अंडा गोश्त कौरमा, ठीक है ना जी। और इंशाल्लाह आपको ये देखिए बड़ा मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। पूरी वीडियो देखेंगे तब आपको मज़ा आएगा जी। व्यूअर माशाल्लाह अभी हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिए। ये देखिए, मैं आपको एक व्यू और इधर से दिखाता हूँ, लाइट का थोड़ा मसला है। ये देख रहे हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिए जो हमारे ब्राउन हो गए माशाल्लाह। अब इसमें हम डालेंगे जनाब गोश्त डाल रहे हैं। और हम डाल रहे हैं कौन सा गोश्त है? छोटा गोश्त डाल रहे हैं, बड़ा भी डाल सकते हैं लेकिन हमारे पास छोटा अवेलेबल है तो हमने छोटा डाल दिया। जी व्यूअर ये देख लें, इसमें लाइट का थोड़ा सा मसला है। ये देखें, अभी होनी सी लग रहा है इंशाल्लाह। ये देखें, अभी इसको हम अच्छी तरह इसमें ब्राउन करेंगे जी, फ्राई करेंगे जी, सॉरी जी, सही तरह फ्राई करेंगे। अभी मुझे आता नहीं है ऐसे, मैं काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, बार बार वो बताते रहते हैं, वैसे मुझे घर वाले भी बताते रहते हैं, बच्चे भी, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। लेकिन अभी अब इसको अच्छी तरह वो जो पेस्ट बनाया था उसके बाद हमने गोश्त डाला। ये देख लें, अब इसका ये देख लें माशाल्लाह। इसको मज़ीद इसको फ्राई करेंगे। देखें, अभी इसके मज़ीद 5 मिनट लगेंगे, बस थोड़ा सा रह गया, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद भुनेंगे। और ये देखें, और साथ से ये देख लें हमारा कुल्फ़ा भी तैयार है। क्या बात है, आलू और कुल्फ़ा जी, कुल्फ़े का सागा लेके आए थे, वो असल में थोड़ा सा बाहर गया था नमाज़ पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से कुल्फ़ा तो तैयार हो गया। और इसकी रेसिपी आपको बता रहे हैं कि मेन रेसिपी ये, साथ साथ हमारी सब्ज़ी भी तैयार है। और ये देखें माशाल्लाह, ये मैंने अभी लाइन लगाई है, ये सही तरह माशाल्लाह फ्राई हो गया माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अभी हम इसमें डालेंगे हल्दी डालिए जी, और अभी हम थोड़ा सा हिला लेते हैं। उसके बाद हम डालेंगे जनाब इसमें गरम मसाला। आपको भी आवाज़ आ रही होगी, उम्मीद है इंशाल्लाह। जो तो बोल रहा हूँ, वैसे माइक का थोड़ा मसला है, वो इंशाल्लाह जल्दी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, अब इसका कलर भी चेंज हो गया, ब्राउन भी हो गया माशाल्लाह। और अभी हम इसमें डालने लगे हैं ये देखिए वाइट मिर्च, रेड मिर्च डाली इसमें। अब हमने डाली है रेड मिर्च। कमाल है, दिल तो कर रहा है कि अभी इस तरह ही इसको उतार लें और खाएँ, लेकिन ये क्योंकि अभी इसको मज़ीद गलाने के लिए भी हमें थोड़ा टाइम चाहिए होगा। और ये अब डाल रहे हैं हम टमाटो, हमने छोटा छोटा काटा और सब्ज़ मिर्ची भी इसमें काट दी थी। सब्ज़ मिर्ची और टमाटर काट के और हमने इसमें डाल ली हैं और इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए भुनेंगे ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छी तरह गल जाएंगे। और माशाल्लाह ये देख लें, जो हमने टमाटर उसकी मिर्चें डाली थी उसको अच्छी तरह उसको भी देखें गल गए हैं और अच्छी तरह भुनी भी आ गई, यानी कि इसमें पक गए हैं सही तरह टमाटर माशाल्लाह ज़बरदस्त करके। अब इसमें हम डालेंगे, जो भी डालेंगे आपको बताता हूँ। इसके बाद हम थोड़ा, क्योंकि यहाँ वगैरह हम इसके वो प्रेशर कुकर भी लगा सकते हैं, लगाएंगे भर के पानी डाल के इसको प्रेशर कुकर, थोड़ा सा गोश्त को गलाएँगे। तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज़ है, आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको इसमें बड़ा मज़ा आएगा। इसमें ये होता है कि जब हम पहले गोश्त को भूनते हैं ना, उसमें होता है कि इसमें अगर कोई स्मेल या कोई ऐसा कि हमक वगैरह जो है वो बिल्कुल नहीं आती। आपको मेरी बात समझ गया होंगे। तो अच्छी तरह हम इसको रोस्ट करते हैं जब घी में, तो गोश्त के जो है वो अच्छी तरह भून जाता है। उसमें ये होता है कि बाद में हम इसको गला लेंगे इंशाल्लाह पानी डाल के।
जी। और ये देखें नमक हमने थोड़ा सा मज़ीद डाल दिया। अब जितना असली जायका आपने नमक डालना है ना, तो कोई कम इस्तेमाल करता है, कोई ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अब ये देखें हमारे टमाटर बिल्कुल क्लियर हो गए, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गए। अब हम इसमें डालेंगे पानी, ज़बरदस्त। और इसको हम थोड़ी देर के लिए ना गोश्त को थोड़ा सा मज़ीद गलाने के लिए इसको अगर आप बगैर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें तो मेरी थोड़ी सी तरकीब है वैसे कि आप उसको गर्म पानी डालें, पानी को अच्छी तरह उबाल के जब वो गर्म हो जाए फिर डालें, ताकि वो आपको वो जल्दी उबल जाएगा। फिर उसको दम लगा लें, फिर वो अच्छी तरह गल जाएगा। अगर आपके पास प्रेशर कुकर का इंतज़ाम है तो फिर आप जो है वो पानी ठंडे डाल के और उसको भी आप कर सकते हैं। उतनी देर तक हमने ये अंडे जो है, अंडों को जो देखें छिलका उतार के हमने रखना शुरू कर दिए। और ये भी अगला प्रोसेस आपको बताते हैं। अभी हम लगाते हैं ये प्रेशर कुकर ही, ताकि ये अच्छी तरह लग जाए। लगा दिया हमने, कमाल है। ये ऊपर लगा के हमने बंद कर दिया प्रेशर कुकर को। और उसके बाद कम से कम कितनी देर के जी, 10 मिनट के लिए तकरीबन, बस 10 मिनट ही लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि गोश्त नरम है। वैसे छोटा गोश्त है, अगर ज़्यादा मोटा गोश्त हो तो उसके लिए आप 15 से 20 मिनट लगा सकते हैं। लेकिन हमने छोटा गोश्त डाला है तो इसलिए हम छोटे से मुराद मटन डाला है, तो मटन जो है वो 10 मिनट से 15 मिनट तक आपका ये गल जाएगा। ये देखिए अंडे जी हम इसको छिलका उतारते हैं और इसमें रखते जाते हैं, और ये भी इसमें हम डालेंगे। ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि आप कैसे बना रहे हैं। क्योंकि बस ये देखें माशाल्लाह आवाज़ आपको आनी शुरू हो गई है। मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ कि क्या आवाज़ है। 10 मिनट टाइम हमारा पूरा हो गया और अब इसको हम खोलते हैं इंशाल्लाह, बंद कर देंगे चूल्हा। ये हमने नीचे से फ्लेम बंद कर दी है और उसके बाद हम करेंगे हवा निकल जाएगी। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस आपको दिखाते हैं। साथ साथ ये अंडे भी हमने छिलके उतार दिए। और ये देख रहे हैं जी हमने आपको ये ढकना उतारा है, और ये देख रहे हैं पानी भी तकरीबन थोड़ा सा खुश्क हो चुका है। अभी थोड़ा सा मज़ीद करेंगे। और ये देखेंगे हमारा बूटी माशाल्लाह वो तकरीबन गल चुका है। क्या हुआ, ज़बरदस्त। वैसे हमने जैसे ढकना खोला खुशबू बहुत ज़बरदस्त आई है, कमाल है माशाल्लाह। अभी हम इसमें डालने लगे हैं जनाब। पानी अभी थोड़ा सा हो ना, ताकि आपको ये अंडे, क्या बात है। ये मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद, अब आपने आपको थोड़ा सा इसके चम्मच को जो है आराम से चलाना है, ताकि अंडे जो हमारे इसमें टूटते तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये देखें। और इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसको ढाम देंगे, ताकि ये अच्छी तरह मज़ीद थोड़ा पानी भी पक जाए, थोड़ा सा खुश्क हो जाए और मसाला भी, अंडे भी मज़ीद पक जाए जी। और माशाल्लाह जी माशाल्लाह आपको मुकम्मल रेसिपी दिखाई। और ये देख लें जी आपको हमारा अंडे गोश्त हमारा तैयार हुआ है, अंडे गोश्त कौरमा ज़बरदस्त। ये देख लें हाँ इंशाल्लाह आप भी ये देखें जी ऐसा ज़बरदस्त तैयार हुआ है, और खुशबू भी बड़ी प्यारी है। आए बूटियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं और खाते हैं इंशाल्लाह, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह।